नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा कि किस तरीके से जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो भारत की सरकार होगी और हमें उसका समर्थन करना है, हमें उसके साथ रहना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन साथ साथ मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि जो सरकार का काम है वो प्रदेश और देश की जनता के साथ मिलकर के होना चाहिए। जनता और प्रदेश को जो है सर्वोपरि रखना है। कुर्सी का जो है घमंड नहीं करना है, शक्ति का घमंड नहीं करना है, शक्ति का मिसयूज नहीं करना है। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में कही थी। लेकिन ये जो उस वीडियो है ये स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए है। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों की चारों सीटों पर बीजेपी को जो है सभी वोट्स दिए, बीजेपी को जिताया, बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को चुना। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें कुछ भी सही नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जनता जो है ये अपना फैसला खुद ले सकती है। यही जनादेश होता है, यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें आप जो है अपनी मर्जी का फैसला ले सकते हैं। और गलत ये इसलिए है कि हम जो है इस चीज के ऊपर से अब अपना फोकस नहीं हटा रहे हैं। हमने एक पार्टी को चुना, हमने एक दल को चुना, हमने ये एक दल के ऊपर विश्वास जताया, हमने ये सोचा कि हम इसे जिताएंगे और इसे जिता करके हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में बिठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पार्टी का होगा। ये हमने सोचा, जो भी हमने सोचा, जिस वजह से भी आप लोगों ने अपना वोट दिया, जो भी आप लोगों ने सोच रखी, जो भी हम लोगों ने सोच रखी, जो हमारी जनता ने सोच रखी, जो हिमाचल प्रदेश ने सोच रखी, वो उसकी अपनी सोच है। गलत यहाँ पे ये है कि हम उस सोच से बाहर नहीं आ रहे। अभी भी हम लोग जो है वो उसी चीज की लड़ाई में पड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट करेगा वो अच्छा है या कांग्रेस को जो वोट करेगा वो अच्छा है, लेकिन बाकी पार्टीज को अगर किसी ने वोट किया है तो वो गंदा है। किसने किसको वोट किया, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कुछ लोग कार्यकर्ता हैं कुछ पार्टीज के, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये सारी गलत चीजें हैं जो अभी तक चल रही हैं। मैं ट्विटर पे भी देखता हूँ, मैं अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। ये बहुत गलत है। इस चीज से आप बाहर आइए, इस चीज के अंदर आप ना रहिए और इन चीजों में आप ना फंसिए। अब जो जरूरी चीज है वो उन नेताओं के लिए है जो नेता जीते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के ऊपर इस तरीके से अपना प्रभाव डाला कि जनता को लगा कि हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जनता ने अपना वोट दिया, जनता ने उन्हें चुना। उस विश्वास का अब घात नहीं होना चाहिए। उस विश्वास के ऊपर सबको खरा उतरना चाहिए। अब नेताओं का काम जो है वो शुरू हो गया है और जनता का भी काम अब शुरू हो गया है। सभी नेताओं को एक साथ आप रख के ये सोचिए कि क्या सभी जो नेता हैं वो मिल के हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा काम करने को तत्पर हैं या नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि आपके असली मुद्दे क्या हैं और उन असली मुद्दों पर आपको उन नेताओं के साथ बात करनी है। उनसे आपने खुले स्वभाव से और अच्छे मन से आपने उन नेताओं के साथ जाना है, उनके पास मिलना है, उनसे बात करनी है और उनसे आपने अपने असली मुद्दे जो है शेयर करने हैं। अब मुद्दे छुपाने का समय नहीं है। आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक के घर में मुद्दा तो सेम ही चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज ड्रग्स बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज बेरोजगारी है। हिमाचल प्रदेश को आगे आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या होने वाली है। मकानों की कीमतें इतनी ज्यादा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है रेजिडेंशियल क्राइसिस भी आने वाला है, या जिसे आप हाउसिंग क्राइसिस भी बोलते हैं, वो आ सकता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात नहीं करता, पुलिस के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई ये बात नहीं करता कि हमें लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज अगर एक केस किसी भी कोर्ट में चलता है, किसी आम आदमी को उस केस को अगर लड़ना है तो उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बहुत ज्यादा पैसा उसका खर्च होता है। पुलिस में अगर किसी को कंप्लेंट करनी है, पुलिस सहायता करने की बजाय उस व्यक्ति को हरास करने लग जाती है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। मैं सभी पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो पुलिस रिफॉर्म्स कब आएंगी, लीगल रिफॉर्म्स कब आएंगी, सोशल सिक्योरिटी हमें कब मिलेगी, कब हमें ऐसा लगेगा कि हमें हेल्थ की जो है सिक्योरिटी मिल रही है, कब हमें ऐसा लगेगा कि हमें सही
उपचार मिल रहा है, सही दाम पे उपचार मिल रहा है। सिर्फ उपचार मिलना जरूरी नहीं है, किस दाम पे वो उपचार मिल रहा है वो भी जरूरी है। कब हमें सही शिक्षा मिलेगी, अब वही बात आ जाती है। सही शिक्षा भी जरूरी है और किस दाम पे वो शिक्षा मिलेगी वो भी जरूरी है। और उस शिक्षा को नौकरी में कैसे बदला जाएगा, नौकरियां कैसे जनरेट होंगी, हिमाचल प्रदेश जो कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, कर्ज से बाहर कैसे आएगा, जो आपस में, जो सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार होता था, वो प्यार आज खत्म होते चला जा रहा है। वो प्यार कैसे बढ़ेगा, सोसाइटी एक दूसरे के साथ जो है हाथ में हाथ डाल करके किस तरीके से चलेगी, कंधे से कंधा मिला के कैसे चलेगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। नौजवानों को ड्रग्स से बाहर कैसे लाया जाएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे सबके दिल के अंदर बसता है। वो बहुत एक हमारे दिल का एक जरूरी हिस्सा है, हम उसे ऐसे नहीं गवा सकते। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि एक भी ऐसा इंसान है, एक भी ऐसा व्यक्ति है जो भूखा सोता है, तो उसके लिए सभी के सभी प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आज मेरे घर में 3 वक्त की रोटी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, तो मैं ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। अगर मेरे साथ कोई पड़ोसी है, वो भूखा सोता है, तो उसकी चिंता मुझे पड़ोस में रहते हुए होनी चाहिए। मेरे पड़ोस में अगर क्राइम हो रहा है, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मुझे उससे फर्क पड़ना चाहिए। मुझे अपने खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने हैं। इसी तरीके से अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है, किसी को जरूरत है अचानक से मेरी, और मैं सोसाइटी में रहता हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसके घर जाऊं, उसकी मदद करूं। इन सब बातों के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। फिर बात आती है गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंट होने की। गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी कब होगी, नेताओं की, सरकारों की जवाबदेही कब होगी। हमें नेताओं को, सरकारों को अकाउंटेबल भी बनाना है, सारे सरकारी दफ्तरों को अकाउंटेबल बनाना है, जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। आपका अगर कोई काम है और उन्होंने उस काम को सही ढंग से नहीं किया है, तो हमें यह हक होना चाहिए कि हम उनसे सवाल पूछ सकें कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज तो आपसे वोट ले ली गई है, आज तो सरकारें बन गई हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल तक कोई भी आपको नजर ना आए और 5 साल के बाद फिर से ये चीजें रिपीट हों, फिर से वो लोग आए, वो आपके साथ झूठे वादे करें और आप फिर से उन्हें वोट दे दें। अब ये समय आ गया है कि आप भी उठ खड़े हों, आप उन लोगों से बात करें, अपने नेताओं से बात करें, उनसे कहें कि जो भी वादे आपने हमसे किए हैं, उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप ही की है। अंत में मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने वोट दिया है। जिस भी पार्टी को आपने चुना है वो आपका अपना फैसला था, उस फैसले को अब मैं सही और गलत नहीं ठहराना चाहता। अब वो बात करने का कोई फायदा भी नहीं है और उस बात में हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, उस लड़ाई झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मेरा जो फोकस है, मैंने पहले भी यही कहा था, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना बीजेपी का हूं, ना आम आदमी पार्टी का हूं, ना किसी इंडी गठबंधन का हूं, किसी का भी नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश का हूं, अपने प्रदेश के लोगों का हूं, अपने देश का हूं। मैं एक आम नागरिक हूं और एक आम नागरिक की तरह ही सोच रहा हूं। जो मुझे अपने घर में चाहिए, मैं चाहता हूं वही सभी के घरों में हो। अगर मेरे पास अच्छा हो तो सबके पास अच्छा हो। यह हमें समझना होगा कि शिक्षा हमारे क्षेत्र की नीचे गई है। अगर आप उसे मानना चाहें तो माने, नहीं मानना चाहें तो ना माने, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शिक्षा हमारी नीचे गई है। ये बहुत ही सरल और सीधी बात है। और शिक्षा नीचे गई है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है बेरोजगारी। जो जितने भी नौजवान हैं वो अच्छी प्राइवेट नौकरी भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। सरकारी नौकरियों में जो धांधलियां होती हैं, जो पेपर लीक होते हैं, उनकी तरफ भी हमारे को फोकस रखना चाहिए, उनकी तरफ इन सभी नेताओं को फोकस रखना चाहिए, उसे ठीक करना है। जो चयन प्रक्रिया है नौकरियों की, वो सारी ठीक होनी चाहिए। जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जो आप +1 +2 के देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कंपटीशंस हैं, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो और किसी फील्ड में हो, ये सब खत्म होना चाहिए। पढ़ाई को सरल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और पढ़ाई को इंडस्ट्री के साथ मिल करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री यहाँ देख रही है और पढ़ाई यहाँ देख रही है। अगर दोनों एक दूसरे से दूसरी दिशा में देख रहे हैं तो वो कभी मिलने नहीं वाले। तो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जितना मर्जी डिग्री इकट्ठे कर लीजिए, जितने मर्जी कागज इकट्ठे कर लीजिए, वो कहीं काम नहीं आने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए
आप पढ़ा उसे कुछ और रहे हैं। तो इन दोनों को मिला करके हमें चलाना होगा। ज्यादा इंडस्ट्रीज हिमाचल के अंदर लेके आनी होंगी। और इंडस्ट्रीज कैसे आएगी? जब साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो जितने भी नेता हैं जो अब बहुत बड़ी कुर्सियों पे बैठने वाले हैं, उनसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने बहुत पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कहा था, जितने भी पुरानी सरकारें थी उनसे भी कहा था, लिखित रूप में भी कहा है, मौखिक रूप से भी कहा है कि यदि किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो वो मुझसे मदद ले सकता है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हो, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, साइबर स्पेस में हो, साइबर सिक्योरिटी की क्षेत्र में हो, डिजिटल स्पेस में हो, डिजिटल गवर्नेंस की स्पेस में हो, इस तरीके की जितने भी फील्ड्स हैं जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, उसमें बहुत मदद कर सकता हूं। अगर कोई मेरी मदद लेना चाहे तो मैं मदद के लिए अभी भी तैयार हूं। जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है। मैं आप सभी लोगों से भी ये विनती करता हूं कि झगड़ों में ना पड़ के, कौन जीता कौन हारा इसके चक्कर में ना पड़ के, ये सोचिए कि जो भी जीता वो भारत की सरकार है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों पर फोकस करना है, ये जरूरी है। इसके ऊपर सोचिए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं, जो जीते हैं, जो हारे हैं उन्हें भी बधाई देता हूं। मैं आपसे अब विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।